Very good morning class. ड्यू टू नेटवर्क कनेक्शन ये वीडियो बिल्कुल सेंड नहीं हो रहा था सुबह से, सो आई ट्राई इट अगैन. तो क्या है, अभी हम जो है हमने प्रोनाउंस जो है ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आपके साथ मैंने. तो प्रोनाउंस में हमने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे: पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड द लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक वी स्टडीड यस्टरडे आई हैड गिवन यू एन एक्सरसाइज टू सॉल्व. तो मैंने ये फिर से जो है मैंने खुद से जो है ये आंसर्स इनके फिलअप्स जो है मैंने फिल किए हुए हैं. यू हैव टू फिल द फॉलोइंग फिलअप्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द फॉलोइंग ब्रैकेट्स. क्लियर है? सो हियर आर द सॉल्यूशंस या फिलअप्स आंसर्स ऑफ दीज रेस्पेक्टिव फिलअप्स. द फर्स्ट, द माई सिस्टर जेन लव बुक्स, दिस नॉवल इज़ फॉर शी. ठीक है, शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में चेंज हो जाएगा. My children like Disney films, this video is for them, they will get changed into them. Then my wife and I love sweets, these sweets are for we, it's us. My parents like Latin music, the CD is for they जो है किस में चेंज हो जाएगा? them में. My nephew like cars, the toy truck is for he. The word he will get changed into him. Here is another souvenir. I don't know what to do with it. It will remain as it is. यानी it जो है it में ही change हो जाएगा. ये फिर से किसी दूसरे word में change नहीं होगा. You know that. It's for you. You will also get remain as it is. यानी you जो है you ही रहेगा. Then है last, the 8th one, my neighbor wants to go to California next year. The guidebook is for she. She किस में change हो जाएगा? her में change हो जाएगा. My brother Matt collects pictures, postcards. These postcards are for he. He जो है किस में change हो जाएगा? him में. I like watches. The nice watch is for I. I will get changed into me. This whole exercise is based upon this. दिस टेबल फॉर्म सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को जो मैंने आप लोगों को बताया था कैसे चेंज हो जाएगा, कौन से प्रोनाउंस जो है कैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के तौर पे जब हम यूज़ कर रहे हो दे विल गेट चेंज इनटू दिस रेस्पेक्टिव फॉर्म्स. आई जो है जब हम इसे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना होगा इन सारे वर्ड्स को, ये जो है ऐसी इस तरह से चेंज हो जाएंगे. आई जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा. आई को जब हम एज ए फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट की फॉर्म में ये आई रहेगा, और जब हम इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मी में. वी जो है किस में चेंज हो जाएगा? वी यानी हमारा, और इसको जब हम चेंज करेंगे अस यानी हम. यू जो है यू ही रहेगा. ही जो है किस में चेंज हो जाएगा? हिम में. शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में. इट जो है इट ही रहेगा. दे किस में चेंज हो जाएगा? देम में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये प्रोनाउंस प्रोनाउन का टॉपिक जो ये क्लियर हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है टॉपिक. ठीक है, इतना आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा. और मैंने आप लोगों को ये लाइव क्लासेस में परसों प्रीपोजिशंस का थोड़ा मैंने बताया था, लेकिन ड्यू टू पुअर नेटवर्क कनेक्शन वी वर नॉट एबल टू डिस्कस दिस प्रीपोजिशंस मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पढ़ाए थे. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आप लोगों को आई होप याद होगा. तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में एक प्रीपोजिशंस मैंने बताया था. प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है? एक नाउन और प्रोनाउन का क्या बताता है? डिनोट करता है इसका रिलेशनशिप विद अदर्स. ठीक है ना. तो इसमें क्या है, आपको अंडरलाइन करने हैं. यू हैव टू अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन दीज सेंटेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको अंडरलाइन, हमें प्रीपोजिशन को अंडरलाइन किया हुआ. आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस. शी स्टेयर्ड द क्वीन स्पून इन द टम्बलर. यानी इसमें हमें स्पून और टम्बलर का एक कनेक्शन रिलेशनशिप पता चल रहा है कि जो स्पून है वो कहाँ पे है? टम्बलर में स्टेयर किया गया है. यानी जब हम स्टेयर करते हैं ना, मिलाते हैं ग्लास में स्पून के साथ, उसको स्टेयर कहा जाता है. इन जो है ये हमें क्या बताता है? ये प्रोपोजिशन होता है इन. देन इज द टू आर्ग्यूड विथ ईच अदर. यानी दो बंधुओं ने जो है एक दूसरे के साथ आर्ग्यू किया. यानी विथ यहाँ पे क्या होगा? हमारा प्रोपोजिशन होगा. इट इज़ अनसेफ टू रन अक्रॉस ए क्राउडेड स्ट्रीट. ठीक है, यहाँ अक्रॉस जो है हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा. इट इज़ इम्पोलाइट टू मॉक एट अदर्स. यानी एट जो है यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? प्रीपोजिशन बनेगा. क्लियर है ना इतना. देन द फिफ्थ इज आई हैव केप्ट माई बॉक्स इनसाइड माई स्कूल बैग. द वर्ड इनसाइड विल बिकम प्रीपोजिशन. द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द ग्रेजिंग जिराफ. यानी अपॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन. आई स्टूड बिटवीन माई फ्रेंड्स. मैं जो हूँ अपने दोनों फ्रेंड्स के बीच में खड़ा हुआ.
क्लियर है। द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द ग्रेजिंग ड्रिफ्ट, आई स्टूड बिटवीन माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने दोनों फ्रेंड्स के बीच में जो है खड़ा हुआ। यहाँ पे बिटवीन जो है आपका प्रीपोजिशन है। द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द रूम, चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द रूम, यानी ऑफ यहाँ पे चिल्ड्रन और बच्चे जो हैं कहाँ, रूम से बाहर दौड़ते हुए चले गए, यानी ऑफ यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। दिस बुक इज़ अबाउट अ मैड सोशलिस्ट, यहाँ पे ये बुक किसके बारे में है, एक मैड सोशोलॉजिस्ट के बारे में। यहाँ अबाउट हमारा ये क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। आई एम वेयरिंग ए शर्ट विदाउट ए पॉकेट, में यानी एक शर्ट पहना हुआ है जिसका पॉकेट नहीं है, यानी विदाउट इज़ योर प्रीपोजिशन। क्लियर है। तो इसके साथ जो है हमारा ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीचेस मैंने आप लोगों को ग्रामर में पढ़ाया था। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को फैमिली ऑफ ग्रामर कहा जाता है। इसके ये पार्ट्स हमने पढ़े, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और इसके बेसिस पे प्रोनाउंस जो है हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। प्रोनाउंस हमने डिटेल में पढ़ा, प्रीपोजिशंस के मैंने आपको एक्सरसाइज दिए, कंजंक्शंस के भी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दिए थे ना, हाँ। तो उसके बाद इंटरजेक्शंस का भी नहीं दिया मैंने। तो ये कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने कुछ आप लोगों को एक्सरसाइजेस जो है प्रोवाइड्स किए। फिर हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा था। काइंड्स ऑफ नाउन में 5 नाउन्स के काइंड्स, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी ऑल्सो डिड एंड 2 एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन दिस। ये इसमें आप लोगों को क्लासिफिकेशंस देनी थी। और इसके बाद आपको मैंने दूसरा एक्सरसाइज इसके बेसिस पे पढ़ाया। मैंने आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है इसमें हमें कॉमन नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट है, on the basis of their types, on the basis of the use, on the basis of the फंक्शन दे आर डूइंग इन अ सेंटेंस। तो इस बेसिस पे हमने जो है एक्सरसाइजेस पे जो है बहुत इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे किए। फिर हमने प्रोनाउंस पढ़ा, 3 टाइप्स इसके, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और क्या पढ़ा, पॉजिटिव प्रोनाउंस। प्रीपोजिशन का एक एक्सरसाइज भी हो गया। उसके बाद आपका ये प्रोनाउंस के बेसिस पे एक्सरसाइज भी जो है मैंने डिस्कस करते हुए अभी इसके फिलअप्स भी जो है आपके साथ डिस्कस किए। तो ये ग्रामर का जो है पोर्शन लगभग मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है कवर। तो अब आप लोगों का T1 भी स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। तो आई विल ट्राई टू मेक यू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स फर्स्ट, ठीक है। जो चैप्टर्स आपने विंटर में ऑलरेडी पढ़े हैं वो दैट यू विल डू बाय योर सेल्फ, एंड जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है, अभी तक पढ़ाए, वो हम जो है अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं को डिस्कस करते हुए मैं आपके लिए रिविजन वीडियोज़ जो है बनाना स्टार्ट करूँगी फ्रॉम नाउ टुमारो, डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स, ओके। तो इसके साथ आप लोग जो है जितना भी मैंने ग्रामर में जितना आप लोगों को पढ़ा है वो आप लोग जो है कॉपी पे फेयर आउट करके अच्छे से कॉपी मेंटेन करोगे, कॉपी पे अच्छे से फेयर आउट करोगे एक्सरसाइजेज विद ऑल द टॉपिक रिलेवेंट टॉपिक्स ऑफ दैट एक्सरसाइज, ठीक है। तो फिर अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हम डिस्कस करेंगे टुमारो इन द लाइव क्लासेस इफ़ द नेटवर्क वर्क्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू, ओके, खुदा हाफिज़, हैव ए नाइस डे।